हेडिंग डाल दीजिए दोस्तों, चौमू दुर्ग जयपुर। हेडिंग डाल देना फटाफट से। आप सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को मेरा नमस्कार, सभी को आप सभी खुश रहे, भगवान पर आपका आशीर्वाद, भगवान का आप पर आशीर्वाद बना रहे और मां सरस्वती की कृपा से आपकी जो आप जिस लक्ष्य के लिए प्रेरित हैं आप उस लक्ष्य को पाने में सफल हो, यही मैं कामना करता हूं और यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। आप निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति करें, लेकिन लक्ष्य प्राप्ति के लिए थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हम जब कोई भी वीडियो आपके सामने अपलोड कर रहे हैं तो आप उस वीडियो को अंत तक देखें, हो सकता है कोई ना कोई चीज उसमें छिपी हो। और दोस्तों, राजस्थान जीके की श्रृंखला में मैंने आपको राजस्थान के दुर्ग पढ़ाए थे, दुर्गों के बारे में एक एक महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको बताता चल रहा हूं। फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है तो मुझे आप बता सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, स्टार्ट करता हूं। चौमू दुर्ग जयपुर। मित्रों, इसका आपको उपनाम याद रखना है। एक बार सीधा सा लैब असिस्टेंट के एग्जाम में इसका उपनाम पूछा हुआ है और उपनाम आपको ध्यान रखना है मित्रों। इसके उपनाम कौन कौन से, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले उपनाम देखते हैं। तो उपनामों में देखिए, एक तो इसको चौमुहागढ़, कौन सा, एक इसको कहते हैं मित्रों सामंती दुर्ग, एक इसको कहते हैं मित्रों, इंपॉर्टेंट यही प्रश्न पूछा हुआ था इसी नाम से, तो आपको ध्यान रखना है, धारा धारगढ़। तो धारा धारगढ़ दुर्ग के नाम से भी कौन से दुर्ग को जाना जाता है, आपके चौमू को। तो चौमू के उपनाम आपको ध्यान रखना है, एक तो इसको चौमुआगढ़ कहते हैं, एक इसको रघुनाथगढ़ कहते हैं, एक इसको सामंती दुर्ग कहते हैं, एक इसको क्या कहते हैं, धारा धारगढ़ कहते हैं। अब देखिए, चौमुआगढ़ इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यह दुर्ग ऐसे स्थान पर स्थित है जहां से चहुमुखी स्थान की ओर देखने की झलक मिलती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया था चौमुआगढ़। दूसरा, रघुनाथ सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया था रघुनाथगढ़। ठीक है मित्रों, अब देखिए इसके निर्माता के बारे में अपन बातें करते हैं। तो इस दुर्ग का निर्माता अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखना 1595 ईस्वी के अंतर्गत, कब की बात है ये, 1595 ईस्वी के अंतर्गत एक ठाकुर हुए थे जिनका नाम था कर्ण सिंह, ठाकुर कर्ण सिंह। 1595 ईस्वी में ठाकुर कर्ण सिंह ने संत बेणीदास के आशीर्वाद से करवाया, संत बेणीदास के आशीर्वाद से इस दुर्ग का क्या करवाया दोस्तों, निर्माण करवाया। ठीक है, तो इस दुर्ग का निर्माता कौन हो जाएगा मित्रों, आपको ठाकुर कर्ण सिंह हो जाएगा, जिसने संत बेणीदास के आशीर्वाद से कौन से दुर्ग का निर्माण करवा दिया था मित्रों, आपके कौन से दुर्ग का, आपके चौमू दुर्ग का। इसका जो उल्लेख मिलता है मित्रों वो आपको नोट डाल के याद लिख लेना है। एक इतिहास, एक ग्रंथ चलता है नाथावतों का इतिहास, नाथावतों का इतिहास। और ये नाथावतों का जो इतिहास लिखा है मित्रों, ये लिखा है पंडित हनुमान शर्मा ने। किसने लिखा है, पंडित हनुमान शर्मा। तो नाथावतों के इतिहास के अनुसार हनुमान शर्मा इस बात का उल्लेख करते हैं कि इस दुर्ग का निर्माण 1595 ईस्वी के अंतर्गत ठाकुर कर्ण सिंह ने संत बेणीदास के आशीर्वाद से इस दुर्ग का क्या करवाया मित्रों, निर्माण करवाया। ठीक है, उसके बाद देखिए विशेष क्या है इस दुर्ग में, वो विशेष भी देख लेते हैं। इस दुर्ग की जो ऊंचाई है दोस्तों, ऊंचाई है दोस्तों 23 फीट। कौन से दुर्ग की, चौमू दुर्ग की। इसकी दीवारों की जो चौड़ाई है दोस्तों, ऊपर जो दीवारों की चौड़ाई है वो है 7 से 15 फीट। कितने फीट है, 7 से 15 फीट। इस दुर्ग के क्या है, एक खाई है, चारों ओर क्या है, एक खाई है, जिसको अपन पारिक दुर्ग कह देते हैं ना। मैंने पढ़ाया था आपको, लोहागढ़ दुर्ग आपको याद होगा, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर गहरी खाई और आक्रमण के समय उसमें पानी भर देते हो, तो वो जो दुर्ग कहलाता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, आपका पारिक दुर्ग कहलाता है। तो इसके ऐसा माना जाता है कि यहां प्राचीन समय में एक नहर बहती थी, जो खाई है वो खाई आपको ध्यान रखनी है 80 फीट तो चौड़ी है, 80 फीट तो क्या है मित्रों, चौड़ी है। ठीक है,
और जो गहरी है ये खाई, वो आपको ध्यान रखना है 35 फीट, ये जो क्या है मित्रों आपकी गहरी है। तो चौमू दुर्ग में आपको याद रखना है, चौमू दुर्ग की ऊंचाई 23 फीट है, इसके दीवारों की जो चौड़ाई वो 7 से 15 फीट है। इसके एक खाई है, ऐसा माना जाता था कि पहले यहाँ पर नहर का बहाव था, स्वच्छ पानी पिया जाता था। उस नहर के लिए इस खाई में 70 फीट तो 80 फीट तो चौड़ी है वो नहर आपकी, और वो गहराई है जो कितनी है आपकी दोस्तों, आपको याद रखना है कितनी है, 35 फीट गहरी है। कितनी फीट गहरी है? 35 फीट गहरी है। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसके दर्शनीय स्थल देखते हैं। तो दर्शनीय स्थलों में सबसे पहले आपको याद रखना है दोस्तों, बजरंग दरवाजा। कौन सा दरवाजा है मित्रों? बजरंग दरवाजा। और इसी बजरंग दरवाजा को कहा जाता है रावण दरवाजा। याद रखना है मित्रों आपको, बजरंग दरवाजे को क्या कहा जाता है? रावण दरवाजा। अगर आपसे बेसिकली पूछ लिया जाता है राजस्थान के कौन से दुर्ग में रावण दरवाजा मौजूद है, तो आपको ध्यान रखना है कौन से दुर्ग में? आपके चौमू के दुर्ग में है। कौन से दुर्ग में मित्रों? आपके चौमू के दुर्ग में है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, दूसरा है होली दरवाजा। कौन सा दरवाजा? होली दरवाजा। अब देखिए प्रश्न कैसे पूछा जाता है, बजरंग दरवाजा कौन से दुर्ग का प्रवेश द्वार है? अब अगर आपने पढ़ा है बजरंग दरवाजा तो आपको ध्यान रखना है कौन से का है? आपके चौमू का है। होली हो गया, उसके बाद बावड़ी दरवाजा है ये, और एक है मित्रों मनोहर दरवाजा। कौन सा दरवाजा? मनोहर दरवाजा। तो देखिए दर्शनीय स्थलों की बात कर रहे थे, तो दर्शनीय स्थलों में एक तो कौन सा दरवाजा है? बजरंग दरवाजा, जिसको किसके नाम से जाना जाता है? रावण दरवाजा के नाम से। एक कौन सा दरवाजा है? होली दरवाजा। एक कौन सा दरवाजा है? बावड़ी दरवाजा। और एक कौन सा दरवाजा है मित्रों? आपका मनोहर दरवाजा है। कौन सा दरवाजा है? आपका मनोहर दरवाजा है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इसमें महल और हैं। ये तो हो गए दरवाजे। दरवाजों के बाद महलों की बात करें तो महल कौन कौन से हैं देखते हैं। अब महलों में आपके बहुत सारे, ढेर सारे महल पड़े हैं अपन ने, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत एक तो है मित्रों कृष्ण निवास। कौन सा निवास है? कृष्ण निवास। एक है मित्रों इसमें रतन निवास। कौन सा? रतन निवास। एक है मित्रों आपको याद रखना है, एक है मित्रों आपका सीताराम मंदिर। कौन सा मंदिर? सीताराम मंदिर, ठीक है। अब देखिए एक इसमें है मनोहर मंदिर। दिख रहा होगा? हाँ दिख रहा है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें महल में एक तो कौन सा है? कृष्ण निवास। एक कौन सा है? रतन निवास। एक कौन सा मंदिर है? सीताराम का मंदिर। एक कौन सा मंदिर है? आपका मनोहर मंदिर है। कौन सा मंदिर है मित्रों? मनोहर मंदिर है। अब देखिए यहां पर आपको थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखना है, इसको मैं मिटा के ऊपर ऐड कर रहा हूं। यहां तक आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपसे नेक्स्ट बात करता हूं। चौमू दुर्ग में मैंने बताया था, चौमू दुर्ग में आपको बताया था, चौमू जो दुर्ग है वो कौन से जिले में है? जयपुर जिले में है। एक तो इसको कहते हैं चौमुआगढ़, एक इसको कहा जाता है सामंती दुर्ग, एक इसको कहा जाता है रघुनाथगढ़, और एक इसको कहा जाता है धाराधारगढ़। इस दुर्ग का निर्माण 1595 ईस्वी में ठाकुर कर्ण सिंह ने संत वेणीदास के आशीर्वाद से करवाया। इस बात का उल्लेख मिलता है हमको नाथावतों का इतिहास जो लिखा था पंडित हनुमान शर्मा ने, ठीक है मित्रों। देखिए क्या हुआ, वृक्ष के नीचे भेड़ ने एक बच्चे को जन्म दिया, अर्थात ये जगह शुभ मानी गई। ऐसा माना गया कि संतति वृद्धि के लिए जगह सुगन है या शुभ जगह, इसलिए इसी जगह पर कौन से दुर्ग का निर्माण करवा दिया गया मित्रों? आपके चौमू दुर्ग का निर्माण करवा दिया गया। कौन से दुर्ग का? चौमू दुर्ग का निर्माण करवा दिया गया। उसके बाद देखिए मैंने आपको बताया था इसके अंतर्गत प्रमुख महल कौन कौन से। एक तो आपका कौन सा है? कृष्णा निवास। एक आपका कौन सा है? रतन निवास। एक कौन सा है? देवी निवास पैलेस। अब मित्रों आपको ध्यान रखना है, देवी निवास पैलेस को राजस्थान का दूसरा अल्बर्ट हॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूसरा अल्बर्ट हॉल किसको कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है देवी निवास पैलेस को कहा जाता है, क्योंकि देवी निवास जो पैलेस है ये जयपुर के अल्बर्ट हॉल की ही अनुकृति माना जाता है।
इसमें मंदिर है, एक तो मनोहर का मंदिर है, एक किसका मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है, एक सीताराम जी का मंदिर है। और सीताराम जी का जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया था किसने, जोध सिंह नाथावत ने। किसने करवाया था मित्रों, जोध सिंह नाथावत ने। और आज वर्तमान में ये जो दुर्ग है आपका, ये व्यवसायिक मंडी के रूप में ही अपनी पहचान रखता है। कौन सी मंडी के रूप में, व्यवसायिक मंडी के रूप में अपनी पहचान रखता है। ये आपका कौन सा दुर्ग समाप्त हो जाता है, चौमुका दुर्ग। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करता हूं। सैनी जी, आपको अर्थव्यवस्था के संबंध में आपको पूरी वीडियो मेरी शुरू से देखनी पड़ेगी, वहां मैंने आपको सारी चीज बता रही थी ऑलरेडी, ठीक है ना। तो आपने क्या आज ही वीडियो में आए हो आप, और आज ही आप कह रहे हो सर अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है, तो आप मेरी पुरानी वीडियो देखिए, वहां आपको इसका अपडेट मिल जाएगा। एक बार पूरी वीडियो देखा करो, उसके बाद में थोड़ा सा आगे बात करा करो। नेक्स्ट, हेडिंग डालिए मित्रों, माधो राजपुरा का दुर्ग। माधो राजपुरा का दुर्ग। और माधो राजपुरा का जो दुर्ग है मित्रों, ये है फागी। फागी तहसील। और फागी तहसील कहां पर है मित्रों, आपके जयपुर में है। कहां पर है मित्रों, जयपुर में है। कहां पर है, जयपुर में है। अब देखिए, हेडिंग डाल दी होगी, माधो राजपुरा का दुर्ग। निर्माता अगर आपसे पूछा जाता है तो इस दुर्ग का निर्माण किया था सवाई माधो सिंह प्रथम ने। सवाई दुर्ग का, माधो राजपुरा के दुर्ग का। दूसरी चीज आपको याद रखनी है मित्रों, इसका जो उद्देश्य था, इस दुर्ग का उद्देश्य, इस दुर्ग का निर्माण क्यों करवाया गया, तो मराठा विजय के उपलक्ष्य में इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। मराठा विजय के उपलक्ष्य में, मराठा विजय के उपलक्ष्य में इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। कौन से दुर्ग का, माधो राजपुरा के दुर्ग का। उसके बाद देखते हैं इसमें विशेष क्या बातें हैं। तो विशेष बातों में आपको ध्यान रखना है, विशेष कौन कौन सी इसकी बात है वो भी देख लेते हैं। तो एक बार पुनः देखते हैं इस दुर्ग को मित्रों। माधो राजपुरा का जो दुर्ग है ये आपका कहां पर है, फागी जयपुर में है। कहां पर है, फागी जयपुर में है। और इस दुर्ग का जो निर्माण था वो किसने करवाया था मित्रों आपके, तो आपको ध्यान रखना है किसने करवाया था इस दुर्ग का निर्माण, सवाई माधो सिंह प्रथम ने करवाया था, मराठों के विजय के उपलक्ष्य में। अब देखिए मित्रों इसकी विशेष बात, इंपॉर्टेंट बिंदु है पहला ही, जयसिंह तृतीय की धायमा थी। जयसिंह तृतीय की धायमा। अब मित्रों धायमा का नाम भी आपको याद रखना है, जिसका नाम था रूपा बढ़ारण। जयसिंह तृतीय की धायमा कौन थी मित्रों, रूपा बढ़ारण। तो रूपा बढ़ारण को इसी दुर्ग में क्या किया गया, कैद किया गया। कैद किया गया, ठीक है, पहला बिंदु, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा बिंदु आपको याद रखना है मित्रों, लदान का वीर भरत सिंह नरूका। वीर भरत सिंह नरूका की रोमांच दास्तान इसी दुर्ग से जुड़ी है। रोमांच दास्तान इसी दुर्ग से जुड़ी हुई है, इसी दुर्ग से जुड़ी है। तो लदान का जो व्यक्ति था, इसका क्या नाम था, वीर भरत सिंह। उसकी जो रोमांचक दास्तान है, उसकी जो कहानी, वो कौन से दुर्ग से जुड़ी है, माधो राजपुरा के। मैं अभी बताऊंगा आपको मित्रों इसमें।
तीसरा आपको बिंदु ध्यान रखना है मित्रों, इंपॉर्टेंट, भरत सिंह नरूका ने, किसने? भरत सिंह नरूका ने अमीर खां पिंडारी की बेगमों व बच्चों को इसी दुर्ग में कैद किया। बेगमों व बच्चों को इसी दुर्ग में कैद किया। बच्चों को इसी दुर्ग में कैद किया। कौन से दुर्ग में? आपके मित्रों माधोराजपुरा के दुर्ग में। कौन से दुर्ग में मित्रों? आपके माधोराजपुरा के दुर्ग में ही क्या किया? इसको कैद किया गया। ठीक है, अब देखिए, अब आपको यहां पर जो इसकी दार्शा, जो आपकी इसमें एक दो दर्शनीय स्थल और हैं, उनको बता देता हूं, उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं, है ना। तो दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? तो माधोराजपुरा के दुर्ग में दर्शनीय स्थलों में एक तो आपको याद रखना है भौमिया जी का मंदिर। भौमिया जी का मंदिर पहला, और दूसरा आपको याद रखना है चक्कीपाड़ा। ये दोनों के दोनों जो स्थान है वो कौन से दुर्ग में मित्रों? आपके माधोराजपुरा दुर्ग में। और इस प्रकार से माधोराजपुरा दुर्ग समाप्त हो जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसकी रोमांचक कहानी अपन सुनाते हैं। देखिए मित्रों, अमीर खां पिंडारी जो व्यक्ति था, ये टोंक का नवाब था। और उस समय, तत्कालीन समय की बात करें तो उस समय क्या, लूटपाट करना एक आम बात हो गई थी। क्या हो गई थी? आम बात हो गई थी। तो इसने क्या किया? अमीर खां पिंडारी ने लावा का जो शासक था उसको क्या करा लिया मित्रों? बंधक बना लिया। क्या बना लिया? बंधक बना लिया। और उसी का बदला लेने की कोशिश कौन कर रहा था? भरत सिंह नरूका। अब ये नरूका क्या है? तो कछुआ वंश की एक शाखा थी, जिसको किसके नाम से जाना गया था मित्रों? नरूका के नाम से। किसके नाम से? नरूका के नाम से। ठीक है, अब ये इस मौके के इंतजार में था कि कब करके अमीर खां पिंडारी से लावा का बदला लिया जाए। लेकिन मौका, ज्यादा देर ही नहीं हुई थी, बहुत जल्दी इनके सामने एक मौका आ गया। और उस मौके को इन्होंने अच्छी तरह से भुनाया। तो देखिए, भरत सिंह का एक साथी था। एक तो कौन थे? भरत सिंह जी। और एक थे आपके शंभू धावाई। शंभू धावाई और भरत सिंह ने, दोनों ने मिलकर क्या किया? अमीर खां पिंडारी के स्त्री व बच्चों को कैद करने की क्या बना ली मित्रों? योजना बना ली। अब योजना कैसे बनी? तो देखिए, अमीर खां पिंडारी जो था, उसका ससुर था अय्याज खां। क्या नाम था? अय्याज खां। अय्याज खां टोरडी, टोंक में पड़ता है टोरडी नामक स्थान। टोरडी का जो ठाकुर था विजय सिंह, उससे पगड़ी बदलने की रस्म को लेकर कहां पहुंच गया? टोरडी पहुंच गया। उसी के साथ अमीर खां पिंडारी की पत्नी भी थी, पत्नियां थी। उसी के साथ उनके क्या थे मित्रों? बच्चे थे। और इस बात का पता किसको लग गया मित्रों? भरत सिंह को। और किसको लग गया? शंभू धावाई को। किसको लग गया मित्रों? शंभू धावाई को। जब इन दोनों को इस बात का पता लगा, तो इन्होंने क्या, योजना पहले से ही बना रखी थी। और उन्होंने क्या किया? आसपास के क्षेत्रों में, उस दिन क्या हुआ था, अय्याज खां जब रुका हुआ था, तो विजय सिंह के द्वारा वहां पर उस महल में नाच गाने का बंदोबस्त करवाया गया था। आम बात थी राजा महाराजाओं के नाच गाने की। तो नाच गानों की वहां जो बंदोबस्त करवाया था, उसी समय इन्होंने मौका पाकर उस टोरडी नामक स्थान के सभी बैलों को क्या कर दिया मित्रों? एकत्रित कर लिया। और उनके सींग जो थे, उन सींगों में रुई लपेटकर उन सींगों में क्या जला दी? अग्नि जला दी। और अग्नि जलाकर उनको एक ही दिशा में प्रस्थान ना करके अलग अलग दिशाओं में उन बैलों को क्या कर दिया? छोड़ दिया। जिससे सामने वाले को देखने से यह लगे कि लूटपाट करने के लिए बड़ी संख्या बल के साथ लुटेरे आए। यानी कि भरत सिंह नरूका और शंभू धावाई ने उनको भ्रमित करने के लिए उन बैलों को अलग अलग दिशाओं में छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तो अय्याज खां और विजय सिंह जो थे, इन लुटेरों को पीछे करने के लिए पहुंच गए। लेकिन लुटेरे वहां तो कोई थे ही नहीं, क्योंकि वहां तो भरत सिंह और शंभू धावाई थे, और उन बैलों को पीछे कर दिया। तब ये रात्रि के अंधेरे का फायदा उठाकर शंभू धावाई और भरत सिंह विजय सिंह के राजमहलों में पहुंचे। राजमहलों से पहुंचकर अमीर खां पिंडारी की बेगम और उसके बच्चों को क्या कर लिया? उठा लिया।
क्या कर लिया मित्रों, उठा लिया। अब अय्याज खां जब वापस आया तो अय्याज खां ने देखा यहां पर कोई नहीं है, तो उनको ले गए, और उनको ले जाने के बाद भरत सिंह नरूका ने जो कैद रखा था वो कौन से दुर्ग में रखा था मित्रों, माधोराजपुरा के दुर्ग में। और माधोराजपुरा के दुर्ग को इन्होंने अपने राजनीतिक गतिविधियों को क्या बना लिया, केंद्र बना लिया। इस बात का पता किसको लगा मित्रों, अमीर खां पिंडारी को। किसको लगा, अमीर खां पिंडारी को। अमीर खां पिंडारी तिल मिला गया, क्योंकि उसके बच्चे और उसकी जो रानियां थी वो किसके कैद में थी, भरत सिंह की कैद में थी। और कौन से दुर्ग में थी मित्रों, माधोराजपुरा के दुर्ग में। तो अमीर खां पिंडारी ने इस दुर्ग का क्या कर लिया, घेराव, और संदेश पहुंचा दिया कि भरत सिंह जी, हमें हमारी पत्नी और बच्चों सहित वापस सकुशल लौटा दिया जाए। भरत सिंह ने कहा था कि ऐसा है, फसल पकने तक इंतजार करो, मैं फिर आपको लौटा दूंगा। क्यों, क्योंकि फसल पकने तक दुर्ग में सभी प्रकार की रसद सामग्री का अभाव नहीं होगा। फसल पक गई, फसल कट के जब दुर्ग में आ गई, फसल आ गई, तो यानी रसद सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो गई। फिर उन्होंने क्या कर दिया दोस्तों, इनकार कर दिया। तो अमीर खां पिंडारी को और गुस्सा आया, और अमीर खां पिंडारी इस पर लगातार आक्रमण कर रहा था, लेकिन आक्रमण इसके विफल होते जा रहे थे। तब इन्होंने दुर्ग की एक दीवार को तोड़ने का प्रयास किया था। किसको तोड़ने का, दीवार को तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन वो दीवार तोड़ने से पहले इस बात का क्या लग गया मित्रों, पता लग गया था। आपको ध्यान रखना है इस बात का, जैसे ही पता लगा तो भरत सिंह नरूका के जो सिपाही और शंभू दवाई के जो सिपाही थे, उन्होंने अमीर खां पिंडारी को क्या कर दिया मित्रों, अमीर खां पिंडारी के सैनिकों पर हमला कर दिया, और अमीर खां पिंडारी माधोराजपुरा के दुर्ग से दूर हो गया। माधोराजपुरा का दुर्ग बड़ा संकट उत्पन्न कर रहा था अमीर खां पिंडारी के लिए। उधर देखिए भरत सिंह नरूका ने अमीर खां पिंडारी की बेगम और बच्चों के साथ मित्रवत भाई जैसा व्यवहार किया, और दोनों के रिश्ते हो गए भाई और बहन के। तो जैसे ही वो दीवार तोड़ने वाला था मित्रों, तो अमीर खां पिंडारी की पत्नी और बच्चों ने संदेश भिजवा दिया कि अगर अब की बार आपने दुर्ग की दीवार तोड़ी तो हम उसी स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां भरत सिंह नरूका को मारने से पहले आपको हमारी मौत से गुजरना पड़ेगा। इसलिए अमीर खां पिंडारी क्या हो गया मित्रों, फेल हो गया। यही एक रोमांच दास्तान थी भरत सिंह नरूका की, जो कौन से दुर्ग से जुड़ी हुई थी, आपके माधोराजपुरा दुर्ग से जुड़ी हुई थी। और इसका जो उल्लेख मिलता है इस रोमांच दास्तान का, वो आपको ध्यान रखना कूर्मवंश यश प्रकाश नामक ग्रंथ से मिलता है। कूर्मवंश यश प्रकाश नामक ग्रंथ से मिलता है। यह आपका मित्रों कौन सा दुर्ग समाप्त हो जाता है, आपका माधोराजपुरा।